हमेशा दूसरों का भला सोचिए। सोहन की जादुई बोट। एक समय की बात है जब अरबी समुद्र में व्यापारियों की कश्तियां तैरती थीं। इनमें से एक कश्ती पर सोहन काम करता था। ये कश्ती शेख बहादुर की थी। एक भी काम ठीक से क्यों नहीं करते हो तुम? सफाई करने को कहा था, ऐसी सफाई की है? साफ तो है साहब। एक तो काम नहीं करता, ऊपर से जुबान लड़ाता है। तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। और जब कई महीनों बाद शेख बहादुर अपने शहर वापस आया तो सोहन ने कश्ती से उतरकर अपनी मजदूरी मांगी, लेकिन शेख ने मना कर दिया और चिल्लाकर उसे बिना पैसे दिए घर जाने को कह दिया। सोहन निकला तो घर की ओर था, पर घर जाकर क्या कहूँगा, पैसे तो मिले नहीं और उदास मन से चलते चलते वहीं समुद्र के किनारे बैठ गया और सोचने लगा, मैं घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी उसको समुद्र में एक कांच की बोतल मिली। जैसे ही सोहन ने वह बोतल खोली, उसमें से एक नीले रंग का बड़ा सा जिन निकला। बड़े लंबे समय बाद आजाद हुआ हूँ, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। सोहन जिनी को देख डर जाता है। अरे तुम घबराओ मत, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे भाई। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहोगे वो मिलेगा। घर, गाड़ी, बेशुमार दौलत, जो भी तुम बोलो सब हाजिर हो जाएगा। लेकिन याद रहे, तुम सिर्फ एक बार ही मांग सकते हो। सोहन ने अपना दिमाग लगाया और चतुराई से जिन से बोला, मुझे एक बड़ी कश्ती चाहिए जो ना कभी डूबे और ना कोई उसका नुकसान पहुंचा पाए, और जिसमें 2 सोने से भरी हुई पोटली रखी हुई हो। और जिन ने अपने जादू से सोहन को एक जादुई नाव दे दी, साथ ही सोने से भरी हुई पोटली भी। अब सोहन वह पोटली लेकर अपने घर परिवार के पास गया और अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई। सोहन अब एक मजदूर से एक बड़ी कश्ती का मालिक बन चुका था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेख बहादुर सोहन की तरक्की देख ना खुश था। उसको डुबाना चाहता था, तो उसने रात में जाकर सोहन की कश्ती में आग लगाना चाहा, लेकिन जादू की वजह से आग लग ही नहीं रही थी। तभी शेख बहादुर का एक मजदूर भागा भागा आता है और कहता है, मालिक मालिक, कश्ती में आग लग गई है, मेरी कश्ती। अरे नहीं। वो अपनी जलती हुई कश्ती पर पहुंचा और रोने लगा। इसीलिए तो कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वह उसमें खुद ही गिरते हैं।